आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भूपेश सरकार के घोषणा पत्र अनुसार 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते और हर वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरी देने के झूठे वादे को लेकर आक्रामक रूप से पूरे प्रदेश में अध्यक्ष के आह्वान पर अगस्त क्रांति आंदोलन चलाया जा रहा है। पोस्टर वार, बेरोजगारी चौपाल, नगर स्तरीय आंदोलन, विधानसभा स्तरीय आंदोलन के पश्चात आंदोलन के 5वें चरण में मुंगेली जिले में जिला स्तरीय विराट धरना प्रदर्शन और कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। धरना प्रदर्शन में मुंगेली विधायक और छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री पुन्नूलाल मोहल्ले ने भूपेश सरकार पर हमला करते हुए सरकार को युवाओं, किसानों और आंदोलनरत अनियमित कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले लाभ से राज्यांश न देकर वंचित रखने के लिए भूपेश सरकार को कोसा। आज का प्रदर्शन का मामला है भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश में युवा मोर्चा के द्वारा कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और घेराव करने का उद्देश्य है युवा मोर्चा के द्वारा तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, इसका उद्देश्य है कि भूपेश की जो सरकार थी अपने घोषणा पत्र में 36 घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और प्रति जो बेरोजगार है उनको 2500 रुपया महीना भत्ता देंगे। पर ये सरकार 4 साल होने की स्थिति में है, अभी तक भत्ता का पता नहीं, न रोजगारों का रोजगारी का पता। उदाहरण के लिए मैंने कहा किसी पर अब हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, उनमें उन्होंने जवाब दिया कि 20,000 से लोगों को रोजगार दिए हैं और 1 लाख की बात करते हैं। उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा, नरेगा में लोग मजदूर लोग काम करते हैं उनको जोड़ दिया गया है और किसी कौशल यूनियन में मतलब काम को उसको जोड़ दिया है, नरेगा नरवा घुरवा में काम कर रहे हैं उसको जोड़ दिया। इस तरह कोई मजदूरी कहीं काम करता है, कहाँ PWD में काम करता है, उनको बता रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। ये रोजगार है लोगों के तो दैनिक रोजगार है। ये कौन केंद्र सरकार की योजना है? क्योंकि दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महात्मा गांधी रोजगार योजना खोले या नरेगा रोजगार में उसको पैसा दिल्ली से आता है, यहाँ का सरकार बनता है चिल्ली, पैसा आता है दिल्ली और जाके बोलता है यह बोलता है कि हो जाता है दिल्ली में बिल्ली और खेलता है यहाँ डंडा गिल्ली। ये सरकार की योजना है। इनको हमको सोचने की बात है। सरकार कसम खाई थी गंगा जल का, एक चुल्लू पापा जल रख करके चुल्लू भर पानी में सरकार को डूब मरना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों को काम नहीं दे रहे। मैं यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ का बेरोजगार छत्तीसगढ़ में 21,98,140 लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है और अनलिमिटेड के छोड़िए जो नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीकृत में रोजगार की बात कर, उनको रोजगार नहीं दे पाए तो दे नहीं पाए रहे भत्ता, तो छोड़ देना चाहिए इनको सत्ता। ये है मतलब युवा मोर्चा का हमारा प्रदर्शन। सब लोग दे रहे हैं दर्शन और घेराव कर रहे हैं। घेराव ये है कलेक्टर हाउस में घेराव जताना चाहते हैं मतलब भूपेश जी को, भूपेश तेरी योजना है फेल, अब खत्म हो गया तेरा खेल। ये है सरकार भूपेश बघेल। विधानसभा में उठा था मामला है। हाँ, विधानसभा ने उठाया था। क्या प्रतिक्रिया आई थी? कोई प्रतिक्रिया नहीं, बोले इसका जवाब ही नहीं दिया। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार जवाब दिया बस वो 20,000 दिए हैं। 20,000 में मैं कहूँ 14,000 लोग शिक्षक जो इसको शिक्षकों को भर्ती कर रहे हैं, 7,000 लोगों को उन्होंने नौकरी दी, बाकी 7,000 तो ऐसी पड़े हैं। वो वहाँ उनका कंपटीशन कर रहे हैं, उनका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र कोई और मांग रहे हैं, तब उनको भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। और अभी 10,000 और शिक्षकों को भर्ती की बात कर, पुराना भर्ती नहीं कर सकते। सरकार कल निकल कब करेंगे? बजट में का पैसा ही नहीं है। ये सरकार कर्ज में डूबी है, कर्जदार सरकार है, दिवालिया बन के वो सरकार जा रही है। ये सरकार क्या करेगी? युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी और जिला प्रभारी उमेश घोरमोड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी अपने चरम पर है। कांग्रेस सरकार द्वारा झूठे दावे कर युवाओं को ठगा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पोस्टर में भाषण में 5 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं, जबकि सदन में उन्होंने महज 21,000 नौकरी की बात स्वीकारी। ये कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चुनाव के ठीक पहले वादा की थी कि अगर वो सत्तासीन होती है, सत्ता में आती है, तो छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी और बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। निश्चित रूप से सरकार सारे मामलों पर विफल है। निश्चित रूप से सरकार ने वादा खिलाफी की है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के साथ कहीं ना कहीं इसने गलत किया है। उनके समर्थन में, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भाई बहनों के समर्थन में और छत्तीसगढ़ के सरकार के विरोध में, कांग्रेस की भूपेश सरकार के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार चला रहा है। प्रथम चरण में हम दीवार लेखन पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में, गाँव-गाँव में, द्वितीय चरण में पोस्टर अभियान के माध्यम से और तृतीय चरण में हम SDM कार्यालय का घेराव, चतुर्थ चरण में आज आपके सामने कलेक्ट्रेट का घेराव हो रहा है। यहाँ पर निश्चित रूप से सरकार
छत्तीसगढ़ की सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, भाई बहनों को रोजगार मुहैया नहीं कराती है तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव 24 तारीख को करेंगे। और इस सरकार की औकात नहीं है कि सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मुहैया करा सके, क्योंकि 2,500 प्रति माह के माध्यम से 1,10,000 रुपये अभी तक के हो गए हैं, लेकिन ये 1,10,000 एक युवा के हो गए हैं। और सभी छत्तीसगढ़ के 25 लाख 23 लाख पंजीकृत बेरोजगारों के साथ अगर अपन इनका हिसाब किताब करेंगे तो 20,000 से ऊपर का करोड़ का मामला है। निश्चित रूप से सरकार देने से रही, इसलिए हम 24 तारीख को जोरदार तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर के, पूरे बेरोजगारों को लेकर के, युवा मोर्चा के साथियों के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। देश भर में चल रही है आप लोग छत्तीसगढ़ के कोने कोने में 90 विधानसभा में एसडीएम कार्यालय हमने घेरा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट कार्यालय घेरा है। अब हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव 24 तारीख को करेंगे। वहीं बीजेपी नेत्री शीलू साहू ने कहा, कांग्रेस ने 1 लाख शासकीय नौकरी देने का वादा किया था और शिक्षक भर्ती तक पूर्ण नहीं कर पा रही। युवाओं को छलने वाली याद रखें, इस बार युवा छत्तीसगढ़ में खेला करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा, भूपेश सरकार विधानसभा में भी युवाओं के रोजगार को लेकर प्रश्नकाल में जवाब देने से पीछे हट रही है। हर मोर्चे पर यह सरकार फेल है। जी, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए हम सभी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। और जिस तरह से ये भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पत्र थी कि सभी युवाओं को, सभी बेरोजगार युवाओं को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपये, लेकिन आज तक 3.5 साल होने को है, किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दी गई है। और ऊपर से इनके खोखले वादे और खोखली बस मीडियाबाजी है कि ये 5 लाख जॉब्स हम बेरोजगारों को दे चुके हैं, ऐसा इनका दावा करना है। लेकिन जब हमारे विधानसभा में हमारे नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि 5 लाख रोजगार आपने कैसे दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही बुलंद आवाज में स्वीकार किया कि हम सिर्फ 20,000 ही रोजगार दे पाए हैं। तो ये कुल मिलाकर सभी छत्तीसगढ़ के जनता के साथ विश्वासघात है और यह जन घोषणा पत्र विश्वासघाती जन घोषणा पत्र है। हम इसी के लिए बेरोजगारी टेंट भी लगाएंगे और जगह जगह सर्वे करेंगे कि सही मायने में युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, और उस सर्वे को हम पब्लिकली पब्लिश भी करेंगे, सबके सामने भी लाएंगे। इसी सब मांगों के लिए हमने आज ये कलेक्ट्रेट घेराव किया है। और ये सरकार बहुत झूठी है, बहुत लबरी सरकार है। इन्होंने सबके साथ विश्वासघात किया है। इनके ही मंत्री ने कहा है कि जो आवास योजना है, आवास योजना भी के द्वारा ही जब एक आवास योजना के तहत घर बनती तो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबको रोजगार मिलता, लेकिन उस आवास को भी सरकार ने रोका है। इनके ही मंत्री ने कहा इस्तीफा देते वक्त। तो आज ये सब जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार कितना झूठ, कितना विश्वासघात कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ। इसी सब को हम उजागर करने आए हैं और ये मांग करने आए हैं कि बेरोजगारों को उनके बेरोजगारी भत्ता मिलनी चाहिए। धरना प्रदर्शन के उपरांत युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय घेराव हेतु आगे बढ़े। पुलिस प्रशासन द्वारा कलेक्टोरेट परिसर के बाहर बैरिकेडिंग की गई थी। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी के बाद युवा मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल विधायक पन्नूलाल मोहल्ले के नेतृत्व में कलेक्टोरेट के अंदर पहुंचकर एडिशनल कलेक्टर को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर युवाओं की मांगों को संज्ञान और आगामी 24 अगस्त को प्रदेश की राजधानी में होने वाले आंदोलन की चेतावनी दी। आंदोलन में प्रमुखता से जिले भर के भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 500 कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।